हाँ तो बच्चों, नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है साइलेंट फीचर ऑफ हेमिकॉर्डेटा, यानी हेमिकॉर्डेटा है उसके प्रमुख लक्षण। तो आज हम जो हेमिकॉर्डेटा हमारा है, संघ है हेमिकॉर्डेटा, उसके प्रमुख लक्षणों के बारे में पढ़ेंगे। साइलेंट फीचर ऑफ हेमिकॉर्डेटा। तो जो हेमिकॉर्डेटा संघ है, उसको कुछ वर्षों पूर्व तक, यानी कुछ समय पहले तक संघ कॉर्डेटा के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता था। यानी हम इसको कुछ समय पूर्व तक कॉर्डेटा जो संघ है उसके अंतर्गत हम इसे रखते थे। इसे एक अनइनवर्टिब्रेट अन कशेरुकियों में, इसे अनइनवर्टिब्रेट्स में, यानी अन्य एकशेरुकियों में, इसे हम अन्य एकशेरुकियों में प्रोटोकॉर्डेट माना जाता था, या इसे हम अन्य इन्वर्टिब्रेट्स में प्रोटोकॉर्डेट मानते थे। इसका इस प्रोटोकॉर्डेट मानते थे। इसका भ्रम ये था, यानी इसके मानने का जो भ्रम का जो कारण था, यह था कि इस संघ के इस संघ के जो सदस्य हैं उनमें एक ऐसी संरचना देखी गई जिसे कुछ प्राणी विज्ञानियों ने पृष्ठरज्जु या नोटोकॉर्ड मान लिया था। यानी इसे हम कॉर्डेटा संघ में क्यों मानते थे, या इन्वर्टिब्रेट्स में प्रोटोकॉर्डेट्स क्यों मानते थे? क्योंकि कुछ जो प्राणी विज्ञानियों थे, यानी कुछ प्राणी विज्ञानी थे या जूलॉजिस्ट थे, इन्होंने इनमें एक ऐसी संरचना देखी, यानी एक ऐसी संरचना देखी जो आपका जो नोटोकॉर्ड होता है या जो पृष्ठरज्जु होता है उससे मिलती जुलती थी। यानी उसको उन्होंने जो संरचना दिखाई थी उसको उन्होंने नोटोकॉर्ड या पृष्ठरज्जु मान लिया था। इन जंतुओं की ग्रसनी में, यानी ये जंतु हैं, यानी जो आपके हेमिकॉर्डेटा के जंतु हैं, इनकी ग्रसनी में क्लोम विदर या गिल खांचे भी पाई जाती हैं। इनकी ग्रसनी में क्लोम विदर या गिल खांचे भी पाई जाती हैं। यह भी कॉर्डेट जंतुओं का एक विशिष्ट लक्षण है। यानी जो जंतु हैं उनमें जो गिल खांचे पाई जाती हैं, उन वो भी एक कॉर्डेट का विशिष्ट लक्षण है। वो भी, यानी गिल खांचे भी या क्लोम विदर हैं, वो भी इसमें पाई जाती थी। यह भी पाई जाती है। यह भी कॉर्डेट जंतुओं का एक विशेष लक्षण है। इसी आधार पर हेमिकॉर्डेटा जंतुओं को कॉर्डेटा मान लिया गया था। इसी आधार पर जो कॉर्डेटा जंतु हैं उनको हेमिकॉर्डेटा मान लिया गया, क्योंकि जो साइंटिस्ट थे उनमें एक तो इससे नोटोकॉर्ड के समान संरचना दिखी प्राणी विज्ञानियों में, दूसरी इसमें गिल स्लिप यानी गिल खांचे, यानी क्लोम विदर भी पाई जाती थी। वो भी एक कॉर्डेट का लक्षण है। इस आधार पर हेमिकॉर्डेटा जंतुओं को कॉर्डेट माना गया, परंतु पूर्णतः पूर्ण पूर्णतः कॉर्डेट नहीं मिलने के कारण, यानी पूर्णतः कॉर्डेट के लक्षण हैं वो नहीं मिलने के कारण उन्हें हम हेमिकॉर्डेटा, अर्थात ग्रीक वर्ड होता है हेमी का अर्थ होता है हाफ यानी आधा, कॉर्डेट यानी स्ट्रिंग नाम दिया गया। यानी अर्ध कॉर्डेटा या हेमी कॉर्डेटा, जिसका हेमी ग्रीक वर्ड है, जिसका जिसका मतलब होता है हाफ, कॉर्डेट यानी स्ट्रिंग, यानी जिनमें अर्ध कॉर्डेटा हम नाम दिया गया। बाद में ज्ञात हुआ कि जिसे पृष्ठरज्जु समझा रहा जा रहा था, तो बाद में ये पता चला कि जो साइंटिस्ट कुछ प्राणी विज्ञानी थे जिसको नोटोकॉर्ड समझ रहे थे, समझा जा रहा था, वह आंत्र का मुख्य अंध वर्ग था, बकल डाइवर्टिकुलम था। यानी वो नोटोकॉर्ड ना होकर के आंत्र का मुख्य अंध वर्ग था। यानी ये बाद में पता लगा कि वो नोटोकॉर्ड, जिसको हम नोटोकॉर्ड समझ रहे थे, या वो जो साइंटिस्ट प्राणी विज्ञानी थे,
वो नोटोकॉर्ड समझ रहे थे, वो नोटोकॉर्ड में होकर के आंत्र का मुख्य अध्वर्ध यानी बकल डाइवर्टिकुलम था। इन जंतुओं के सभी लक्षण रज्जु की यानी नॉन कॉर्डेट या इकानोडर्म जीवों के समान हैं। यानी ये जंतु होते हैं, यानी जो हेमिकॉर्डेटा के जंतु होते हैं, उनके जो सभी लक्षण हैं वो एकशरीरी अरज्जु की यानी नॉन कॉर्डेट्स या जो इकाइनोडर्मेट हैं, इकाइनोडर्म्स हैं, जीवों के समान होते हैं। केवल गिल खांचों की उपस्थिति की कॉर्डेटा से समानता रखती है। यानी जो गिल स्लेट्स हैं या गिल क्लिप्स हैं या गिल खांचे हैं, उनकी उपस्थिति ही एक लक्षण है जो इसमें पाया जाता है, वो कॉर्डेटा से समानता रखती है। बाकी जो सारे लक्षण हैं उनमें नॉन कॉर्डेट के जैसे पाए जाते हैं। अतः इन्हें कॉर्डेट कहना उपयुक्त नहीं है। इनके जीवन की भ्रूणीय अवस्थाएं इकाइनोडर्मेटा संघ के जंतुओं की तरह होती हैं तथा जो हेमिकॉर्डेटा संघ के जो जंतु हैं, उनकी जो भ्रूणीय अवस्थाएं होती हैं, वो इकाइनोडर्मेटा जो संघ होता है उसको जंतुओं की तरह होती हैं या उसके जंतुओं को जैसी होती हैं। यानी इनका जो प्रारंभिक जो लार्वा होता है, टोर्नोरिया लार्वा होता है, वो इकाइनोडर्मेटा के एस्टेरॉयड वाइकिनेरिया लार्वा से बहुत समानता रखता है। यानी इनका जो प्रारंभिक टोर्नेरिया लार्वा होता है वो इकाइनोडर्मेटा के एस्टेरॉयड वाइकिनेरिया लार्वा से बहुत समानता रखता है। इन तथ्यों से प्रतीत होता है कि हेमिकॉर्डेटा का कॉर्डेटा की अपेक्षा इकाइनोडर्मेटा से अधिक समीप का संबंध है। इन तथ्यों से ये प्रतीत होता है कि हेमिकॉर्डेटा का कॉर्डेटा की अपेक्षा इकाइनोडर्मेटा से अधिक समानता है, क्योंकि इनके जो लार्वा हैं उनमें समानता मिलती है, बहुत अधिक समानता मिलती है। जो आपका हेमिकॉर्डेटा है उसका जो टॉर्नेरिया लार्वा है उसकी समानता इकाइनोडर्मेटा का एस्टेरॉयड का जो वाइकिनेरिया लार्वा है उससे बहुत अधिक समानता मिलती है। इसलिए इसकी जो समानता है वो हेमिकॉर्डेटा से जो अधिक है मेटिकॉर्डेटा से। ऐसा प्रतीत होता है कि उद्योग विकास की जिस दिशा में हेमिकॉर्डेटा का विकास हुआ है उसी पर आगे चलकर कॉर्डेटा का उद्भव हुआ है या हुआ। और जो आपका हेमिकॉर्डेटा है उसके आते हैं प्रमुख लक्षण। हेमिकॉर्डेटा के प्रमुख लक्षण, नंबर 1, हेमिकॉर्डेटा जंतु है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक बायलेटरल यानी द्विपार्श्वसम्मित तथा भेदीय यानी सिलोमेट जंतु है। यानी हेमिकॉर्डेटा जो जंतु है वो त्रिस्तरीय द्विपार्श्वसम्मित तथा भेदीय जंतु है। ये कृमि रूपी जीव समुद्री आवास में पाए जाते हैं। ये जो कृमि रूपी जीव हैं वो समुद्री आवास में यानी मैराइन हैबिटेट में पाए जाते हैं। अधिकांशतः ये स्थानबद्ध होते हैं तथा समुद्र के अवपंक्ति भाग में बिल बना करके रहते हैं। अधिकांशतः ये स्थानबद्ध होते हैं तथा समुद्र के अवपंक्ति भाग में ये बिल बनाकर रहते हैं। इनकी जो ग्रसनी के अग्रभाग में इनकी जो ग्रसनी होती है उसके अग्रभाग में एक छड़ समान दृढ़ रचना पाई जाती है जिसे हम स्टोमोकॉर्ड कहा जाता है। पहले इसे पृष्ठरज्जु का समजात होमोलोगस माना जाता था। इनकी जो ग्रसनी होती है उनके अग्रभाग में एक दृढ़ छड़ समान रचना पाई जाती है जिसे स्टोमोकॉर्ड कहा जाता है। पहले इसे पृष्ठरज्जु का समजात यानी होमोलोगस माना जाता था। इनमें पोषण की निस्यंदी यानी फिल्टर फीडर तथा सड़े गले पदार्थों से होता है। यानी इनमें पोषण निस्यंदी यानी फिल्टर फीडर मैकेनिज्म में पाई जाएगी तथा ये जो सड़े गले पदार्थ हैं डेस्ट्रिक्स पदार्थों से भी अपना भोजन लेते हैं। ध्येय विनिमय यानी जो गैसीय विनिमय है वो सतह तथा गिल खांचों से होता है।
खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इनमें संकुचनशील पृष्ठ व अधर वाहिकाएँ मिलती हैं। यानी गैसीय विनिमय, यानी जो श्वसन आप बोल सकते हो, गैसीय विनिमय देह सतह यानी बॉडी वाल, बॉडी सरफेस तथा गिल खांचों से होता है। खुला यानी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। इनमें संकुचनशील पृष्ठ व अधर वाहिकाएँ मिलती हैं। अगला है कि इनमें उत्सर्जी पदार्थ का विसर्जन व जल संतुलन देह सतह से होता है। यानी जो उत्सर्जी पदार्थ हैं, यानी जो बॉडी की जो गंदगी है, एक्सेक्री सब्सटेंस हैं, जिनका विसर्जन है वो, और वह जल संतुलन है वो देह सतह यानी बॉडी सरफेस से होता है। और जो प्रजनन है लैंगिक यानी एंट्रोपोनिस्टा क्लास है, आँख की उनके जंतुओं में लैंगिक यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तथा सेक्सुअल तथा एसेक्सुअल प्रकार का होता है, तथा निषेचन है वो एक्सटर्नल यानी बाह्य होता है। और जीवन चक्र में टॉर्नेरिया लार्वा पाया जाता है। यानी प्रजनन है वो जो आपका एंट्रोपोनिस्टा क्लास है उसमें लैंगिक तथा अलैंगिक यानी सेक्सुअल व एसेक्सुअल प्रकार का होता है। निषेचन इनमें बाह्य होता है तथा जीवन चक्र में इनमें टॉर्नेरिया लार्वा पाया जाता है। इनका शरीर विखंडित सेगमेंटेड नहीं होता है, परंतु देह में 3 क्षेत्र पहचाने जा सकते हैं, जिन्हें क्रम से प्रोसोम्स, मीजोसोम्स तथा मेटोसोम्स कहते हैं। इनका जो शरीर है वो विखंडित यानी सेगमेंटेड नहीं होता है, परंतु देह में 3 क्षेत्र यानी प्रोसोम्स, मीजोसोम्स तथा मेटोसोम्स 3 क्षेत्रों में बटा होता है। शरीर के मध्य पृष्ठ व मध्य अधर तंत्रिका रज्जु पाए जाते हैं। जो शरीर है उसमें मध्य पृष्ठ तथा मध्य अधर तंत्रिका रज्जु पाए जाते हैं। यानी जो आपका हेमिकोडेटा है इसके ये बेसिक फीचर हैं कि इनमें जो गैसीय इनमें है सतह के द्वारा होगा या गिल खांचों के द्वारा होगा। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें पाया जाता है। संकुचनशील पृष्ठ अधर वाहिकाएँ इनमें मिलती है। जो उत्सर्जी पदार्थ हैं उनका विसर्जन तथा जन संतुलन है वो बॉडी सरफेस के द्वारा होता है। जो इसमें जो जो आपका रिप्रोडक्टिव यानी रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअल तथा एसेक्सुअल प्रकार का होता है। एंट्रोपोनिस्टा एक क्लास है इसकी, उसमें जो आपका रिप्रोडक्शन होगा यानी जनन होगा वह सेक्सुअल या एसेक्सुअल प्रकार का होता है, तथा जो फर्टिलाइजेशन होगा, निषेचन होगा वो बाह्य प्रकार का होता है, तथा लाइफ साइकिल जो इसमें टॉर्नेरिया लार्वा पाया जाता है। इनका शरीर है वो खंडित नहीं होता है, बल्कि इनका शरीर 3 भागों में बटा होता है। अगला वाला भाग क्रोमोसोम्स, बीच वाला मीजोसोम्स और पक्ष वाला मेटासोम्स कहलाता है। तथा शरीर में मध्य पृष्ठ व मध्य अधर तंत्रिका रज्जु पाए जाते हैं। तो ये आपके थे हेमिकोडेटा के लक्षण। धन्यवाद बच्चों। इस कोरोना महामारी में आप अपने घर पर रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।